तो चलन लास्ट हमने पढ़ लिया था व्हाट इज कॉल्ड एज बिजनेस की बुक्स में और बैंक की बुक्स में कैसे जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होती है। ट्रांजैक्शन आप बैंक के साथ कोई भी करिए, कोई भी, आप कितने भी पैसे डिपॉजिट करिए, आप कितना भी पैसा विड्रॉ करिए अपने अकाउंट में, अपने अकाउंट से, बैंक यही मानेगा कि वो आपके अकाउंट के थ्रू ही हो रहा है और वो पैसा आप ही को दिया जा रहा है। तो आप 5,000 की चेक काट के मेरे को भी अगर पेमेंट करेंगे तो बैंक विल अज्यूम कि उन्होंने आपको ही पैसा दिया है। तो बैंक सिर्फ आपको जानता है, आपके पैसे को जानता है, अपने आप को जानता है, और वो किसी थर्ड पार्टी को नहीं जानता। ओके, चलो, सो दिस वी अंडरस्टूड चिल्ड्रन। डेबिट साइड में बैंक में रिकॉर्ड होते हैं डिपॉजिट्स, और क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड होते हैं चिल्ड्रन? विड्रॉल्स। वेयर एज पासबुक में उल्टा होता है, डेबिट साइड में विड्रॉल और क्रेडिट साइड में डिपॉजिट। ये तो एंट्री के बेसिस पे सबको पता है। चलिए, शैल आई प्रोसीड फर्दर? आ जाइए बच्चों, अपनी वर्कबुक में आपको लिखा हुआ मिलेगा बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक। मिल गया? अब इसका मतलब क्या होता है मेरे को आपको ये बताना है। रेडी एवरीबॉडी? इफ आई आस्क व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो आपका जवाब क्या होगा बच्चों? इट्स बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आप यहां पे लिख लेंगे बच्चों टू कैश अकाउंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस और नो? यस और नो? चलो, value is say 20,000 rupees, and if I ask what is the entry for cash withdrawn from bank, तो आपका जवाब क्या होगा? कैश टू बैंक। तो बैंक में क्या लिखेंगे? बाय कैश से 8,000। सिमिलरली जब कस्टमर बैंक में मनी डिपॉजिट करेगा बच्चों, बैंक वाले एंट्री क्या पास करेंगे? इट इज कैश टू कस्टमर। और जब कस्टमर पैसे निकालने आएगा या किसी को चेक दे देगा, उसके बिहाफ पे पैसा निकलेगा, तो बैंक वाले क्या एंट्री करेंगे? कस्टमर टू कैश। सो एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट हम क्या लिखेंगे? हम मतलब बैंक, बाय कैश, एंड एट द टाइम ऑफ विड्रॉल हम क्या लिखेंगे? टू कैश से 8,000 रुपीज। इतना सबको समझ में आ गया? पक्का? किस साइड पे आपको शॉर्टेज बच्चों महसूस हो रही है? कैश बुक बैंक कॉलम में, क्रेडिट साइड। हाउ मच? 12,000। तो हम यहां पे लिख लेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन। जिनके हाथ में प्रॉब्लम उनको छोड़ के बाकी लोग लिखते नजर आए। और डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000। करेक्ट? सिमिलरली आप पासबुक में देखेंगे लिखा हुआ शॉर्टेज डेबिट साइड में है, तो इट इज टू बैलेंस कैरेट डाउन, total being same on both the lines, and thereafter क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो बच्चों, कैश बुक में ब्रॉट डाउन किस साइड पे नजर आ रहा है? डेबिट साइड। तो वी कॉल इट एज डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि हमने डिपॉजिट ज्यादा किया था और विड्रॉल कम किया था, तो वी हैव फेवरेबल बैलेंस, एंड इसको टेक्निकली हम बैलेंस भी बोलते हैं। सिमिलरली पासबुक में ब्रॉट डाउन वाज अपीयरिंग ऑन द क्रेडिट साइड, सो लेजर की भाषा में हम इसे बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस, बिकॉज डिपॉजिट वाज मोर देन विड्रॉल, वी हैव आवर मनी केप्ट देयर, तो हम इसे बोलेंगे फेवरेबल, एंड टेक्निकली वी कॉल इट एज बैलेंस। तो बैलेंस शब्द का मतलब सबको समझ में आ गया? दोनों में फर्क सिर्फ इतना है, लेफ्ट साइड का जो डेटा है चिल्ड्रन, बैलेंस एज पर कैश बुक और डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, दिस इज रिपोर्टेड बाय द बिजनेसमैन एंड दिस डेटा इज रिपोर्टेड बाय द बैंकर। दोनों का टेक्निकल मीनिंग एक ही है। अपडेट क्विकली चिल्ड्रन। नेक्स्ट, गेटिंग डाउन विद द कॉम्पोजिशन ऑफ ओवरड्राफ्ट। पूरा कॉन्सेप्ट सेम है चिल्ड्रन। एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट वी राइट टू कैश इन कैश बुक बैंक कॉलम, और विड्रॉल के टाइम पे क्या लिखेंगे? बाय कैश। बट अब विड्रॉल की वैल्यू हमने बढ़ा के 28 कर दी। सिमिलरली इन द अकाउंट ऑफ कस्टमर, बाय कैश डिपॉजिट इज 20 and to cash account withdrawal is 28. Now we see the shortage on which side in cash book children? Debit side. तो क्या लिख देंगे आप? टू बैलेंस कैरेट डाउन will be showing the total on both sides.
and here we'll write by balance brought down. अब बच्चों brought down किस साइड पे नजर आ रहा है? क्रेडिट साइड पे, तो वी कॉल इट एज क्रेडिट बैलेंस। बिकॉज हमारा विड्रॉल ज्यादा था डिपॉजिट से चिल्ड्रन, तो इट इज अनफेवरेबल, हमें बैंक को पैसे वापस करने हैं। एंड कंटेंट ऑफ बैंकिंग में हम इसे क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट। अगर आपको कैश बुक याद हो तो कैश बुक में जब बैंक ओवरड्राफ्ट लिख के आता था क्वेश्चन में, व्हाट वी यूज्ड टू राइट एट द स्टार्ट? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये वही चीज है। सिमिलरली पासबुक में आपको शॉर्टेज नजर किस साइड पे आएगी चिल्ड्रन? क्रेडिट साइड पे, तो वील मेंशन बाय बैलेंस कैरेट डाउन 8,000 and to balance brought down. Brought down अब किस साइड पे नजर आ रहा है चिल्ड्रन? डेबिट साइड। तो टेक्निकली लेजर की भाषा में डेबिट बैलेंस, बिकॉज विड्रॉल इज मोर देन डिपॉजिट, सो वी कॉल इट एज अनफेवरेबल। व्हाट? अनफेवरेबल, क्योंकि बैंक से पैसे आपने ज्यादा लिए हुए हैं, तो इट इज ओवरड्राफ्ट। तो ओडी के केस में आप एक लाइन और ऐड कर लीजिए, बैंक इज अ क्रेडिटर, और यहां पे हम बोलेंगे बैंक की भाषा में कस्टमर इज अ डेटर। एंड सिमिलरली मीनिंग के केस में चिल्ड्रन वी कैन से बैंक इज अ डेटर, बिकॉज हमारे पैसे बैंक के पास जमा है। एंड हेयर चिल्ड्रन बैंक इज अ क्रेडिटर। समझ में आ गई बात? अपडेट क्विकली children, please edit this, it's not the bank, it is customer. Update quickly. So बच्चों नेक्स्ट जो आइडियोलॉजी आपको समझनी है कि अगर आपके पास बैंक में मनी डिपॉजिट है और आपने और डिपॉजिट कर दिया, पानी ऑलरेडी गर्म था और गर्म पानी मिला दिया, तो इंटेंसिटी ऑफ हीट बढ़ेगी, और गर्म पानी में अगर ठंडा पानी मिला देंगे तो इंटेंसिटी ऑफ हीट कम हो जाएगी। खोपड़े में बात गई? चलिए लेट्स अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप कैश बुक में लिख लें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, एंड पासबुक में लिख लें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। नाउ इफ वी डिपॉजिट मनी कैश बुक में, बच्चों ये किस साइड पे अपीयर होगा? डिपॉजिट दैट इज डेबिट साइड, और विड्रॉल ऑन द क्रेडिट साइड डेबिट साइड। So entry is for depositing money, bank account debit to cash. तो आप यहां पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट से 7,000. Which side in cash book sounds to be short, debit or credit? Credit side is short. तो बैलेंस करने के लिए आप क्या लिख देंगे? बाय बैलेंस कैरेट डाउन, हाउ मच? 17,000. समझ गए? दोनों साइड टोटलिंग कर लेंगे हम। सो बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको कितना नजर आ रहा है बच्चों? 17,000, करेक्ट? एंड अर्लियर इट वाज ओनली 10, तो इट इंक्रीज्ड और इट डिक्रीज्ड? इंक्रीज्ड। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि अगर बैंक में ऑलरेडी आपका बैलेंस है और आपने डिपॉजिट कर दिया तो बैलेंस विल इंक्रीज। लेट्स सी कैश बुक में डिपॉजिट की एंट्री हम क्या करते थे बच्चों? जर्नल एंट्री यूज्ड टू बी कैश टू कस्टमर, तो कस्टमर के अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाय कैश से 7,000, शॉर्टेज वुड अपीयर ऑन द डेबिट साइड, तो आप लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन, एंड ऑन द क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो इस पूरी वर्किंग से ये बात हमको पता लग गई, ड्यू टू डिपॉजिट्स बैलेंस विल इंक्रीज। समझ गए बात को? तो जब भी हम मनी डिपॉजिट करेंगे चिल्ड्रन, बैलेंस बढ़ेगा कि घटेगा?
बढ़ेगा, और जब निकालेंगे पैसे बैंक से घटेगा। वो आगे देखते हैं, तो पहले इसको अपडेट करिए। चलो भाई, तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि अगर हम मनी विड्रॉ करेंगे बैंक से तो हमारे बैलेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सब लोग झटपट सबसे पहले लिख लें, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 in cash book and by balance brought down 10,000 in passbook. Going back, हमने यहाँ पे तो ये पार्ट कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर में, isn't it? चलिए, ये बात सबको बार बार याद आ रही होगी कि कैश बुक और पासबुक हमेशा ऑपोजिट चलते हैं, isn't it? अब जब आप मनी विड्रॉ करेंगे बैंक से तो आप एंट्री क्या करेंगे चिल्ड्रन? कैश टू बैंक। तो बैंक में क्या लिखेंगे आप? बाय कैश से 3,000 रुपीज। और कस्टमर जब अपने अकाउंट से पैसे निकालने जाएगा बच्चों, तो एंट्री क्या करेगा? कस्टमर टू कैश। तो क्या लिखेंगे हम? टू कैश अकाउंट 3,000। सो डेबिट में 10 है चिल्ड्रन, क्रेडिट में 3 है। व्हाट इज द शॉर्टेज ऑन द क्रेडिट साइड? 7,000. So we call it as balance carried down. And do let me know, क्या ब्रॉट डाउन में नजर आएगी वैल्यू आपको पहले से ज्यादा, बराबर या कम? कम। तो विड्रॉल करने से बैलेंस गोज डाउन और डिपॉजिट करने से बैलेंस गोज अप। बैंक से पैसे निकालेंगे तो बैलेंस कम हो जाएगा और डिपॉजिट करेंगे तो बैलेंस बढ़ जाएगा। अगेन चिल्ड्रन, कैश बुक में तो 7 हो गया, पासबुक में भी 10 क्रेडिट एंड 3 डेबिट। कितना हो जाएगा? 10 क्रेडिट एंड 3 डेबिट कितना हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। हाउ मच? 7,000 बैलेंस। कुछ बच्चे सो गए लगता है, जागते रहो। चलिए, तो सबको ये बातें क्लियर कट समझ में आ गई कि अगर आपके बैंक में कुछ बैलेंस पड़ा है और आप मनी को डिपॉजिट करते हैं, आई रिपीट चिल्ड्रन, आप मनी डिपॉजिट करते हैं, तो इन दैट केस योर बैलेंस विल इंक्रीज। और अगर विड्रॉ करेंगे चिल्ड्रन, विड्रॉ करेंगे तो बैलेंस विल डिक्रीज। समझ में आ गया? तो डिपॉजिट से बैलेंस बढ़ेगा और विड्रॉल से घटेगा। इतनी कहानी सबको क्लियर हो गई? चलिए, एक डायग्राम इसके ऊपर बना लीजिए। इसके लिए एक कंटेंट लिख लीजिए बच्चों। डिपॉजिट्स की वजह से बैलेंस बढ़ेगा चिल्ड्रन या घटेगा? बढ़ेगा। और विड्रॉल्स की वजह से घट जाएगा। तो राइट डी एंड राइट बबलू का भाई डब्ल्यू। डिपॉजिट्स की वजह से इट विल इंक्रीज और बैलेंस की वजह से डिक्रीज। बी क्विक। चलिए, तो जितना ज्ञान मैंने आपको दिया बच्चों, इसका बेसिक लॉजिक यही था। आई वॉन्टेड टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि जब भी बैंक में डिपॉजिट्स होते हैं तो हमारा रखा हुआ पैसा बढ़ जाता है और विड्रॉल होंगे तो रखा हुआ पैसा घट जाएगा। करेक्ट? समझ में आ गया? चलिए, एनी क्वेरीज टू एनीबडी ऑन दिस, प्लीज आस्क। आपको ये कहानी मेरी जुबानी समझ में आ गई? पक्का? बस 2 बातें याद रखिएगा और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। ये सारी रामायण इसीलिए रची गई थी, पीपल कैन अंडरस्टैंड कि जब भी डिपॉजिट करेंगे तो बैलेंस विल इंक्रीज और जब भी विड्रॉ करेंगे बैलेंस विल डिक्रीज। समझ गए? चलिए, अभी ओडी को हम स्किप करेंगे, तो आप इसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। तो ये सब तो मैंने आपको बता दिया है कि भाई बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है, क्यों बनाते हैं इसको। क्योंकि कुछ ट्रांजैक्शंस आर देयर इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक, और कुछ ट्रांजैक्शंस आर देयर इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक। तो कुछ कैश बुक में है, पासबुक में नहीं, कुछ पासबुक में और कैश बुक में नहीं। फिर से बोलते हैं एक बार, कुछ पासबुक में और कैश बुक में नहीं, और कुछ कैश बुक में और पासबुक में नहीं। समझ में आ गया? तो अब इसकी वजह से जो बैलेंस होगा ना, वो मिसमैच कर जाएगा। बैंक कॉलम कैश बुक का कुछ और बताएगा और पासबुक का कुछ और।
तो क्या क्या रीजंस हैं गड़बड़ी के, दैट इज मेंशन्ड इन अ स्टेटमेंट विच इज नोन एज अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। क्लियर? डू आई नीड टू आंसर व्हाट इज पासबुक चिल्ड्रन? ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। व्हाट इट? तो क्यों बनाते हैं ये भी रीजन आपको बता दिया। टू नो द कॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस शोन बाय द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड दैट ऑफ पासबुक। ओके, चलिए। तो दो मेन रीजंस है बच्चों, आई वुड लाइक एवरीबडी टू अंडरलाइन दिस। दो मेन रीजंस है जिसकी वजह से फर्क आता है। पहला क्या रीजन है? टाइमिंग डिफरेंस। सर टाइमिंग डिफरेंस मतलब 28 ऑफ अगस्त 2023 को आपने किसी से चेक लिया। ये चेक ऑब्वियस सी बात है आप बैंक में डिपॉजिट कर देंगे, बट 28 अगस्त वॉज फ्राइडे चिल्ड्रन, मान लीजिए 29 अगस्त सैटरडे बैंक वॉज क्लोज्ड, 30th को संडे पड़ गया, 31st को कोई फेस्टिव हॉलीडे था, उसकी वजह से छुट्टी हो गई। तो बैंक लेटेस्ट कब ओपन होगा? 1 सितंबर। और आप कितनी भी कोशिश कर लें बच्चों, 1 सितंबर से पहले अब ये डिपॉजिट नहीं होगा। और बैंक कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी फास्ट सिस्टम हो जाए, किसी भी हाल में 2 सितंबर से पहले पैसे तो आएंगे ही नहीं। 2 को भी आ जाए बहुत बड़ी बात है, 3 और 4 तारीख को कहीं ना आए। हाँ, आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा। आपने जिससे चेक लिया जाके एटीएम मशीन में डाल दीजिए, एटीएम मशीन उस चेक को पूरा स्कैन करेगी, कंप्यूटराइज इंस्ट्रक्शन इशू करेगी उस बैंक को जहां से पैसा आना है, वहां पे बैलेंस होगा तो पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। इंडिया में अभी ये सिस्टम स्टार्ट नहीं, क्या वर्ल्ड में कहीं नहीं स्टार्ट हुआ है सिस्टम। व्हाट इट क्लियर? हो सकता है 6 महीने, साल भर, 2 साल के बाद चला है, तो आप चेक जैसे डिपॉजिट करेंगे हो सकता है 5 मिनट के अंदर पैसा आ जाए। लाइक जमाना था जब चेक से पैसा ट्रांसफर होने में या पैसा ही ट्रांसफर होने में महीनों लगते थे। आज गूगल पे, क्यूआर कोड से तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मनी गेट्स ट्रांसफर्ड। ना भरोसा हो, आप मेरे नंबर पे करोड़ 2 करोड़ ट्रांसफर करके देखिए, झट से ट्रांसफर होगा, फिर मैं 2-4 साल बाद वापस कर दूंगा आपको। गॉट इट? तो स्पीड, बट चेक के केस में आज तक ऐसी स्पीड अभी बनी नहीं। जो फास्टेस्ट सिस्टम है यही है कि आज आप सवेरे 9-10 बजे जब बैंक ओपन हो, चेक जाके दे दीजिए। बैंक वाले बहुत तेज भी करेंगे, बहुत तेज भी बच्चों, तो आज वो स्कैन करके पोर्टल पे अपलोड कर देंगे। गिरी से गिरी हालत में कल से पहले तो पैसा गारंटी है नहीं आएगा। हाँ, सेम ब्रांच है मान लीजिए, या सेम बैंक है, सेम सिटी में, अलग सिटी में, देन इट इज अ डिफरेंट स्टोरी, फिर तो पैसा 10 मिनट में भी आ जाएगा। तो आपने मान लीजिए दिल्ली कनॉट प्लेस में अकाउंट खोला, मैंने भी दिल्ली कनॉट प्लेस में अकाउंट खोला, आपने मेरे को चेक दिया तो पैसा सेम ब्रांच में है, तो हो सकता है 2 मिनट में पैसे आ जाए। बट अगर आपका अकाउंट दिल्ली कनॉट प्लेस में है और मेरा दिल्ली में वसंत विहार में अकाउंट है, बट बैंक इज सेम, आपका भी एसबीआई मेरा भी एसबीआई, तो हो सकता है घंटे 2 घंटे के अंदर पैसा आ जाए। बैंक अगर डिफरेंट है बट सिटी सेम, हो सकता है 5-7 घंटे में, दिन में, सेम डे पैसा आ जाए। बट अगर डिफरेंट बैंक्स हैं चिल्ड्रन, व्हाट इट मींस, डिफरेंट बैंक्स हैं, तो शाम से या कल सुबह से पहले पैसे नहीं आएंगे। तो अब आपने अपनी कैश बुक में जिस दिन चेक लिया एंट्री कर दी टू सो एंड सो, बैंक कॉलम में वैल्यू भी लिख दी, लेटर से 10,000। बट इस चेक का पैसा बैंक वाले बहुत जल्दी भी लाएंगे, तो कब लाएंगे बच्चों? 1 सितंबर, 2 सितंबर से पहले पैसे नहीं आएंगे। 2 सितंबर को बैंक वाले इसका पैसा लेके चले आए। तो आपकी कैश बुक में दिस डेटा was recorded on which date चिल्ड्रन? 28 अगस्त। बट बैंक ने इस चेक को कब रिकॉर्ड किया? 2 सितंबर। तो 31 अगस्त को हो सकता है आपकी कैश बुक का बैलेंस कुछ और हो, whereas पासबुक का बैलेंस कुछ और हो। क्यों? बिकॉज यू हैव रिकॉर्डेड वन ट्रांजैक्शन, जो बैंक ने रिकॉर्ड अगस्त में तो किया ही नहीं। तो मिसमैच होगा बैलेंस में या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर नॉट? और भी बहुत रीजंस हो सकते हैं, एक और रीजन ले लेते हैं तो कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। बैंक ने एटीएम चार्जेस 31 अगस्त की इवनिंग को अपने सिस्टम पे अपडेट करके आपके अकाउंट से काट लिया, और आपको इस बात की कोई खबर है ही नहीं, क्योंकि जब आप बैंक जाएंगे, पासबुक अपडेट कराएंगे, तब आपको पता लगेगा बैंक ने पैसा काटा है। आजकल तो एप्स आ गए हैं बैंक के, आप लॉगिन करके चेक कर सकते हैं, बट ये उस जमाने की स्टडी है जब बैंक के एप्लीकेशंस दुनिया में थे ही नहीं। तो बैंक ने चार्जेस काट लिए, योर मनी केप्ट इन बैंक हैज रिड्यूस्ड और इंक्रीज चिल्ड्रन,
रिड्यूस। और आपकी तो इस बारे में कोई जानकारी थी नहीं, आपके पास कोई खबर नहीं थी, क्या आपने अपनी कैश बुक में इसको रिड्यूस किया? नहीं किया। तो योर कैश बुक इज शोइंग सम अदर बैलेंस, वेयर एज बैंक की पासबुक इज शोइंग सम अदर बैलेंस। तो ये किस वजह से हो रहा है? वक्त बड़ा बलवान रे भैया, टाइमिंग डिफरेंसेस। आपका रिकॉर्ड करने का टाइम 28 अगस्त, बैंक का रिकॉर्ड करने का टाइम 2 सितंबर, तो इसलिए ये मिसमैच आ जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? दूसरा मिसमैच का रीजन क्या है? एरर्स। ये क्या है सर? बैंक ने किसी और के अकाउंट से पैसा निकालना था, गलती से आपके अकाउंट से निकाल दिया। सर ये कैसी बेवकूफी है बैंक की? अकाउंट नंबर आपका था 696 और मेरा था 966। कैशियर ने अपने नौकर को बोला जरा चेक पे बताओ अकाउंट नंबर क्या लिखा है, उसने 696 बोला, कैशियर ने इंटरप्रेट कर लिया 966 और गलत अकाउंट से पैसा निकल गया। समझना गया? जब आप बैंक गए, आपने कहा हमने तो पैसा निकाला नहीं, पैसा क्यों निकला है? पता लगा बैंक से गलती हो गई। शुक्र है भगवान का, जिसके अकाउंट में पैसा गया था उसने निकाला नहीं, नहीं तो वो अगर पैसे निकाल लेता तो बैंक वाले अपनी जेब से पैसा भरते फिर। Got it? तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? एरर। आपने चेक डिपॉजिट किया, आपका अकाउंट नंबर है 421 और मेरा अकाउंट नंबर है 124। जाना था पैसा आपके अकाउंट में, गलती से मेरे अकाउंट में आ गया। समझ में आ गया? मेनी अ टाइम जो लोग बैंक में फ्रीक्वेंटली ट्रांजैक्शंस करते हैं, बैंक को उनके नाम भी पता होते हैं। मान लीजिए किसी का नाम है मनमोहन, ठीक है, और अब मनमोहन जैसे बैंक में 4-5 फ्रीक्वेंट विजिटर्स हैं, जमा हुआ मनमोहन 1 के अकाउंट में चेक, बट गलती से बैंक ने अकाउंट नंबर मनमोहन 2 का डाल दिया, तो पैसा जिसके अकाउंट में आना चाहिए था उसके अकाउंट में ना आके किसी और के अकाउंट में आ गया। मेरे साथ भी ऐसा 1-2 बार हो चुका है, पैसा एक्स्ट्रा आ गया 500-700 रुपए। आई वेंट टू द बैंक एंड कंप्लेन कि भाई ये कैसे पैसा आया है? सर तो फर्क क्या, बढ़िया मौज करिए उस पैसे का। पता लगा पैसा अलकायदा या इस्लामिक स्टेट से आया है, तो सारी मौज पुलिस वाले ले गए हमसे। तो इसलिए फालतू पैसे आने पे सतर्क होना चाहिए, खुश नहीं होना चाहिए। तो आई वेंट टू द बैंक, बैंक ने तारीफ भी की मेरी, भैया आप बहुत अच्छे कस्टमर, अच्छा आपने बता दिया, और लोग तो पैसा लेके भाग भी जाते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं इस प्रवृत्ति का इंसान नहीं हूँ। तो बैंक ने फिर एक रिवर्स एंट्री की और मेरे अकाउंट से पैसा निकाल लिया। समझ में आई बात कि नहीं आई? पक्का? तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? इनकी वजह से भी आपके अकाउंट्स में प्रॉब्लम हो सकती है। आप भी ऐसी गलती कर सकते हैं एज अ बिजनेसमैन। आपने चेक लिया, बैंक में भेजा, तो पोस्टिंग किस कॉलम में होगी? बैंक कॉलम। और कभी कभी आपने भी गलती से कैश में लिखा होगा अनजाने में। सर कभी कभी हम फोलियो कॉलम में भी लिख बैठे हैं वैल्यू, तो कभी कभी आपने कैश में लिख दिया, तो दिस इज द एरर मेड बाय द बिजनेस। तो बिजनेसमैन भी कुछ एरर कर सकता है, बैंक भी कुछ एरर कर सकता है, तो पोस्टिंग हो सकता है गड़बड़ हो जाए और बैलेंस उससे गलत आ जाए। तो जब बैलेंस मिसमैच करता है तो हम एक स्टेटमेंट बना के रिप्रेजेंट कर देते हैं, भाई इन इन गड़बड़ियों से बैलेंस मिसमैच हुआ है। क्योंकि काटा पीटी गुचुड़ मुचुड़ व्हाइटनर लगा के सही करना अलाउड नहीं है। अब प्रश्न उठता है, सर इन दैट केस क्या हमारी कैश बुक कभी सही होगी नहीं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप एक करेक्टेड कैश बुक बाद में फिर से बना लेते हो, एक करेक्टेड कैश बुक। और बैंक ने भी अगर गलती की है तो पासबुक में रीप्रिंट कर देते हैं डेटा। समझे बात को? पक्का? तो ये 2 रीजन सबको समझ में आ गए? मार्क कर लीजिए इनको क्विकली। चलिए, सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे गड़बड़ी हो जाती है, एक एक करके समझ लीजिए। क्वेश्चन में यही कंटेंट लिख के आएगा, तो पहले मीनिंग क्लियर होना चाहिए सेंटेंस का। डेबिट साइड में बैंक कॉलम में क्या क्या आ सकता है बच्चों? चेक्स विच वर डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन। आपने चेक डिपॉजिट किया बैंक में कि जाओ पैसा लेके आ जाओ। चेक्स विच वर पेड इनटू बैंक, एक ही चीज है, टेक्स्ट अलग अलग हो सकता है। डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन या पेड इनटू बैंक एक ही बात है, बट यहां पे क्या पे किया हमने? कैश। तो डिपॉजिट वर्ड का मतलब पेड भी होता है बच्चों, ठीक है। कुछ एंट्रीज आप कैश बुक में तभी कर सकते हो जब बैंक आपको बताएगा। बैंक ने मंथ एंड में 31 मार्च को 7 बजे अपडेट किए 200 रुपए के विड्रॉल्स आपके बैंक अकाउंट में, चार्जेस निकाल लिए। अब आपका ऑफिस तो बंद हो चुका है, आप तो अपनी कैश बुक क्लोज कर चुके हैं, अब कल सवेरे आप इसको अपडेट कर पाओगे, तो आपका बैलेंस कुछ और होगा और बैंक वालों का कुछ और होगा। अमाउंट कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर दैट इज बिजनेसमैन, इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। खड़े होकर आपने इंस्ट्रक्शन दिया बैंक को? नो। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया,
जब तक आप उसको रिवर्ट बैक नहीं करते, कैंसिल नहीं करते, बैंक उसको मानता रहेगा। क्या क्या कलेक्ट करना है? आपने बैंक को बोला कि हमारे पैसे हर महीने इंटरेस्ट के पोस्ट ऑफिस से आते हैं, अपने अकाउंट में उसको जमा कर लीजिए। हमने किसी कंपनी के बॉन्ड में या डिबेंचर में पैसा इन्वेस्ट किया है, वहां से इंटरेस्ट आएगा, आप कलेक्ट कर लीजिएगा। तो बैंक ये डेटा आपका रिकॉर्ड कर लेगा, बट आपको पता तभी चलेगा जब बैंक पहले इसको रिकॉर्ड कर ले। इंटरेस्ट बैंक देता है आपको जो पैसे आप उसमें जमा करते हैं, बट क्या करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट मिलता है चलन? नो। देन आपके किसी कस्टमर ने डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा जमा करा दिया और कस्टमर ने आपको इन्फॉर्म नहीं किया, तो आपको कब पता लगेगा? जब आप बैंक जाके अपनी पासबुक को अपडेट कराएंगे। समझ में आ गई बातें? समझ गए? क्रेडिट साइड में कैशबुक के बैंक कॉलम में क्या क्या आ सकता है? चेक्स इशूड, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक ईदर फॉर ऑफिस यूज और फॉर पर्सनल यूज। देयर आफ्टर आपने बैंक को बोला हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम हर महीने की 10 तारीख को ड्यू होता है, मंथली प्रीमियम हम पे करते हैं, कीप पेइंग इट। हमारा इलेक्ट्रिक बिल है, प्लीज पे इट। आजकल आपने एक सुना होगा, एक एडवर्टाइजमेंट बड़ा फेमस हो रहा है चिल्ड्रन, व्हाट इज दिस? यूपीआई ऑटो पे, यूपीआई ऑटो पे, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? जैसे मेरा जूम का लाइसेंस्ड ये है प्लान, तो हर महीने की 9 तारीख को मेरे को बस एक मैसेज आता है कि भाई अगर स्टॉप करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाके स्टॉप पेमेंट लगा दीजिए, एल्स हर महीने 439 रुपीज पे हो जाता है। गॉट इट? तो यूपीआई एक बार हमने नंबर डाल दिया, आईडी डाल दी, अब हर महीने उस डेट को पे होता जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो अ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। इलेक्ट्रिक बिल अगर आपने गूगल पे से जीवन में एक बार पे कर दिया या नहीं भी पे किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के पास आपका मोबाइल नंबर होता है, सेम मोबाइल नंबर से अगर आप पेटीएम और गूगल पे चलाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है कि दलितर कहीं के पैसा दे दो, उधारी है तुम्हारे ऊपर। तो आप अमाउंट उसमें ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट पहले से आ जाता है कि नहीं आता? और मान लीजिए आपने गूगल पे से पे भी कर दिया, पेटीएम वालों को हो सकता है ये अपडेट ना मिला, वो फिर बार बार आपको नोटिफाई करते रहेंगे, तो अब मार्क एज पेड मार्क कर दिए तो अब वो आपको परेशान नहीं करेंगे। तो कुछ यूपीआई ऑटो पे ऐसा ही है। ओके। इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज किया अगर आपने उधार लिया है, बैंक के चार्जेस, जो भी आपका एटीएम कार्ड, चेकबुक एंड ऑल दैट, ये सारे चार्जेस जब बैंक आपसे वसूल लेगा, पासबुक में जब अपडेट हो जाएंगे तभी आपको पता लगेंगे। कहानी समझ में आ गई बच्चों? तो समझ में आ गया किस किस तरह के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं आपकी कैशबुक में, और डिट्टो ऐसे ही ट्रांजैक्शन पासबुक में भी होंगे। और जब भी बच्चों हम कैशबुक वर्ड बोले, आपको हमेशा क्या रेफर करना है? बैंक कॉलम। तो बीआरएस पढ़ते टाइम कैशबुक का मतलब बैंक कॉलम होता है, कैशबुक का मतलब बैंक कॉलम। चलिए, अब सर ये क्या नई कहानी है? बस जो आपने पढ़ा था वही रिपीट है, इसलिए हम इस पे टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे। ट्रांजैक्शंस जो आपने पढ़े थे चिल्ड्रन, अभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कैटेगरी में यही ऐसे ट्रांजैक्शन होंगे विच आर देयर इन कैश बुक बट नॉट इन पासबुक, और विच आर देयर इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक। ओके, तो ये रिपीट टेक्स्ट लिखा हुआ है, नो नीड टू वेस्ट टाइम है। बीआरएस का फॉर्मेट आपने लास्ट क्लास में बनाया था। सबसे पहले आप शो करेंगे एट द टॉप व्हाट? ओपनिंग स्टेटमेंट। ये ओपनिंग स्टेटमेंट बच्चों 4 तरह के हो सकते हैं, व्हाट दे आर यू विल बी टोल्ड। देयर आफ्टर आपका जो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? क्लोजिंग। ये भी 4 तरह के होते हैं। मतलब सर टोटल 8 तरीके के? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो 4 मैं आपको ओपनिंग बता रहा हूं, इसमें से कोई एक आप यहां लिख देंगे, बाकी एक यहां पे आ जाएगा। क्लियर? एंड इन बिटवीन हम क्या लिखेंगे? कॉज ऑफ मिसमैच। तो अगर आप एक बिजनेसमैन है चिल्ड्रन, आपको एक कैश बुक सामने पकड़ा दी जाएगी और एक पासबुक। आपको कैश बुक का भी बैलेंस पता होगा, पासबुक का भी बैलेंस पता होगा। यही आपको ओपनिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट में लिखना होता है। एंड योर आंसर विल बी व्हाट? कॉज ऑफ मिसमैच। ये तब होगा अगर आप एक बिजनेसमैन है तो चिल्ड्रन। बट बच्चों अगर आप एक बिजनेसमैन नहीं है तो आपको क्वेश्चन सो कॉल्ड ओपनिंग स्टेटमेंट दे देगा, कॉज ऑफ मिसमैच दे देगा, योर आंसर वुड बी व्हाट? क्लोजिंग स्टेटमेंट। तो बिजनेसमैन का बीआरएस बनाने का तरीका और आपका बीआरएस बनाने का तरीका एकदम डिफरेंट होता है, कोई भी उसके अंदर मैच नहीं होता है। यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई? चलिए, मूविंग अहेड चिल्ड्रन, मूविंग अहेड।
आपको कुछ स्टेप्स नजर आ रहे होंगे बच्चों। द फर्स्ट स्टेप इज प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ BRS। देयर आफ्टर आपको मेंशन क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग स्टेटमेंट इन चारों में से कोई एक। इट कुड बी बैलेंस एज पर कैश बुक, इट कुड बी ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, इट कुड बी बैलेंस एज पर पासबुक, और इट कुड बी ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। इन चारों में से कोई एक। आई रिपीट चिल्ड्रन, इन चारों में से कोई एक। बात समझ में आई? यस और नो चिल्ड्रन? पक्का? कंफर्म? क्लियरली अंडरस्टूड? तो आउट ऑफ 4 एनी वन विल बी गिवन टू यू एज अ ओपनिंग स्टेटमेंट। सर आंसर क्या आएगा मेरा? बाकी बचे हुए 3 में से कोई एक नहीं आएगा। अगर ओपनिंग स्टेटमेंट इन दोनों में से कोई एक है तो आंसर इन दोनों में से कोई एक आएगा। आई रिपीट चिल्ड्रन, ओपनिंग स्टेटमेंट अगर इन दोनों में से कोई एक है तो आंसर इन दोनों में से कोई एक आ जाएगा। अगर ओपनिंग स्टेटमेंट इन दोनों में से कोई एक है तो आंसर इन दोनों में से कोई एक आएगा। मीनिंग अगर आप स्टार्ट कैश बुक से करते हैं, योर आंसर विल बी टाइटल्ड एज पासबुक। स्टार्ट पासबुक से करते हैं तो आंसर विल बी टाइटल्ड एज कैश बुक। क्या मतलब? ऊपर भी कैश बुक, ओपनिंग में भी और क्लोजिंग में भी कैश बुक? नहीं, ऐसा नहीं होता। पेयर ले लें। पेयर क्या लेना है? 4 टेक्स्ट यहां पे नजर आ रहे हैं सब लोगों को। अगर आपको ओपनिंग स्टेटमेंट ए और बी में से कोई एक मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे कभी भी, एक मिलेगा, तो आपका आंसर सी और डी में से कोई एक आएगा। अगर क्वेश्चन आपको सी और डी दे देगा तो आंसर ए या बी में से कोई एक आएगा। नेवर अज्यूम कि अगर ए ओपनिंग स्टेटमेंट है तो आंसर बी होगा, कभी नहीं होगा आंसर बी। ओपनिंग स्टेटमेंट ए है तो आंसर कुड बी सी और डी। ओपनिंग स्टेटमेंट अगर बी है तो ए कभी आंसर नहीं हो सकता, आंसर कुड बी सी और डी। ओपनिंग स्टेटमेंट अगर सी है तो आंसर कुड बी ए और बी, डी कभी नहीं होगा। ओपनिंग स्टेटमेंट अगर डी है तो आंसर सी कभी नहीं होगा, इट कुड बी ए और बी। कैश बुक से स्टार्ट करेंगे तो आंसर हमेशा पासबुक होगा, पासबुक से स्टार्ट करेंगे तो आंसर हमेशा कैश बुक होगा। समझ में आया? अभी जब आप एक क्वेश्चन देखेंगे ना तो ये अपने आप धारणा आपकी क्लियर हो जाएगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। ओके, चलें आगे, चलें आगे बच्चों, चलें आगे। कुछ सो जाते हैं बीच बीच में। देयर आफ्टर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है चिल्ड्रन, राइट द स्टेटमेंट दैट इज कॉज ऑफ डिफरेंस गिवन इन द क्वेश्चन इन विच कॉलम, पर्टिकुलर्स। बट अभी आपको अमाउंट नहीं लिखने, अभी आपको अमाउंट नहीं लिखने। अब आप स्टार्ट करेंगे गेम। एक एक ट्रांजैक्शन आप ध्यान से पढ़ेंगे। आज के बाद आप ट्रांजैक्शन को किस नाम से जानेंगे चिल्ड्रन? कॉज ऑफ डिफरेंस या मिसमैच। और पहला काम आपका होगा कि आइडेंटिफाई करिए कि वो ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ या पासबुक में। अब सर इसके लिए क्या अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करना पड़ेगा? अरे नहीं भाई, if the transaction is affected by businessman, transaction is affected by businessman, तो वो कहां पे रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में। और अगर आपके बैंकर ने कोई हरकत की है तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन, और दोनों ने अगर हरकत की है तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन बोथ द बुक्स। किसी ने कोई हरकत नहीं की तो इट वोंट बी रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ द बुक्स। समझ में आ गया? तो हर वो हरकत जो बिजनेसमैन ने की, ट्रांजैक्शन विल गो इन कैश बुक। बैंकर ने कोई हरकत की तो ट्रांजैक्शन विल गो वेयर? पासबुक। समझ में आ गया? एक बार ये पता लग गया कि कौन सी बुक में वो रिकॉर्ड हुआ है, अब आपको देखना है कि वो कौन से साइड पे रिकॉर्ड हुआ। साइड्स 2 होंगे, डिपॉजिट और विथड्रॉल। समझ में आ गया? अगर डिपॉजिट साइड पे रिकॉर्ड हुआ बच्चों, आप भी जानते हैं थोड़ी देर पहले मैंने आपको ज्ञान दिया था, अगर डिपॉजिट साइड पे रिकॉर्ड हुआ तो बैलेंस पे क्या इफेक्ट आएगा? इट विल इंक्रीज। और अगर ट्रांजैक्शन बच्चों विड्रॉल में रिकॉर्ड हुआ तो बैलेंस पे क्या इफेक्ट आएगा? खोपड़े में बात गई या नहीं गई? तो इस चीज को मार्क कर लीजिए। एनी ट्रांजैक्शन इफ रिकॉर्डेड ऑन द डिपॉजिट साइड बैलेंस विल इंक्रीज, and if recorded on the withdrawal side balance will decrease। चाहे कैश बुक हो चाहे पासबुक, दोनों में अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था
डिपॉजिट की वजह से बैलेंस बढ़ेगा और विड्रॉल की वजह से घटेगा। डेबिट क्रेडिट की डेफिनेशन अलग होगी दोनों में, बट जमा करेंगे तो बैलेंस बढ़ जाएगा और निकालेंगे पैसा बैंक से तो बैलेंस घट जाएगा। अपडेट सुपर क्विकली चिल्ड्रन। चलिए, तो ये लॉजिक सबको क्लियर हो गया। तो सबसे पहले फॉर्मेट बनेगा, फिर ओपनिंग स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर ट्रांजैक्शन को रीड करेंगे और पहचानेंगे। बिजनेसमैन ने रिकॉर्ड किया तो वेयर इट विल अपीयर, कैश बुक। बैंक वालों ने रिकॉर्ड किया तो पासबुक। गॉट इट क्लियर। डिपॉजिट साइड पे रिकॉर्ड हुआ तो बैलेंस पे क्या इफेक्ट आएगा चलन, विड्रॉल साइड पे रिकॉर्ड हुआ तो बैलेंस पे क्या इफेक्ट आएगा, डिक्रीज। इतनी बात समझ में आ गई, पक्का। चलिए, देयर आफ्टर बच्चों आपको एक एनालिटिकल चार्ट मैं बताऊंगा, अकॉर्डिंग टू दैट आप डिसाइड करेंगे कि आपको कैसे रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में चीजों को लिखना है। समझ में आ रही बात है। उसके बाद आप कंपेयर करेंगे सोर्स बुक को डेस्टिनेशन से। अब ये क्या है सर, ए बी सी डी में से कोई एक सोर्स बुक होगा सर, मतलब कैश बुक भी सोर्स बुक हो सकती है, पासबुक डेस्टिनेशन, पासबुक सोर्स बुक हो सकती है, कैश बुक डेस्टिनेशन। जिस बुक का बैलेंस क्वेश्चन आपको दे देगा चिल्ड्रन वो सोर्स है, और जिसका आपको कैलकुलेट करना है वो डेस्टिनेशन। तो आप न्यू दिल्ली से बेंगलुरु जाना चाहते हैं, आप न्यू दिल्ली में हैं इस समय, तो डेस्टिनेशन क्या होगा, बेंगलुरु। सोर्स क्या होगा, सिंपल एज दैट। और जो लोग बेंगलुरु से न्यू दिल्ली आना चाहते हैं उनके लिए सोर्स क्या होगा, क्या होगा, बेंगलुरु। और डेस्टिनेशन क्या होगा, दिल्ली। समझ में आ गया। तो अगर कैश बुक सोर्स बुक है तो पासबुक क्या होगी बच्चों, डेस्टिनेशन। और पासबुक सोर्स बुक है तो कैश बुक क्या होगी, डेस्टिनेशन। देयर आफ्टर फिर ये जो हमने चार्ट बनाया था, हम यहां पे कुछ चीजों को प्लस करेंगे और कुछ को माइनस। क्या प्लस होगा, क्या माइनस होगा, इट विल डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ एनालिटिकल चार्ट। समझ गए बच्चों कहानी, पक्का, कंफर्म। चलिए, और उसके बाद आपको क्या मेंशन करना होगा, ये ओपनिंग का ऑपोजिट होगा। जस्ट नाउ आई टोल्ड एवरीबॉडी, अगर आपको ओपनिंग स्टेटमेंट स्मॉल ए मिलता है, व्हाट कुड बी योर आंसर, सी और डी। बी मिलेगा ओपनिंग स्टेटमेंट तो आंसर सी और डी। सी मिल गया ओपनिंग स्टेटमेंट तो आंसर ए और बी। डी मिल गया ओपनिंग स्टेटमेंट तो ए और बी। तो कभी भी एक क्वेश्चन में ए और बी दोनों साथ साथ नहीं आ सकते, सी और डी दोनों साथ साथ नहीं आ सकते। ए के साथ सी डी, बी के साथ सी डी, सी के साथ ए बी और डी के साथ ए बी। समझ गए कहानी, समझ गए। चलिए, पहला एनालिटिकल चार्ट आपके सामने आ रहा है बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत मजेदार चीज है, बहुत मजेदार, गड़बड़ी बिल्कुल मत करिएगा। I'll be using different colors to make its representation very 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 easy. Ready everybody? मेरे एग्जाम्पल में बच्चों हमारी जो सोर्स बुक है वो कौन सी है, कैश बुक। और डेस्टिनेशन कौन सी है, पासबुक। तो सबसे पहले मैं ट्रैफिक पुलिस बन के आपको बता दूंगा कहां से कहां जाना है। आपको लेफ्ट से राइट जाना है, खबरदार किसी ने उल्टी गाड़ी चलाई, चालान काट देगी पुलिस। पहली बात क्लियर हो गई, आप भी मार्क कर लीजिए इसको। एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ हमारे कैश बुक में और पासबुक में कॉमन बैलेंस था। आई रिपीट, एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ द कैश बुक एंड द पासबुक हैड कॉमन बैलेंस। हाउ मच कॉमन बैलेंस वी हैड चिल्ड्रन, एग्जाम्पल के हिसाब से 10,000 रुपए। कैश बुक में भी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10 और पासबुक में भी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10। यहां तक की कहानी समझ में आ गई, समझ में आ गया। कैश बुक में बैलेंस ब्रॉट डाउन 10, पासबुक में बैलेंस ब्रॉट डाउन 10। फर्क सिर्फ इतना है, यहां पे 2 हो जाएगा और यहां पे पाए, बैलेंस तो बैलेंस ही रहेगा। इज दैट क्लियर? रेडी चिल्ड्रन, रेडी एवरीबॉडी? चलिए ध्यान से सुनिएगा। आपने ₹10,000 का चेक किसी से लिया, कितने का चेक, और उसे बैंक में भेज दिया, तो डेफिनेटली वो कैश बुक में किस साइड पे रिकॉर्डेड होगा, डिपॉजिट। अब समझ में आया क्यों कैश बुक का होमवर्क करने पे एम्फसाइज किया जाता है। आपने डिपॉजिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। मैं थोड़ी वैल्यू चेंज करता हूं तो कंफ्यूजन नहीं होगा। से 7,000 का चेक चल रहा है, तो जब 7,000 रुपए का चेक आपको मिला किसी पर्सन से और 10,000 आपके पास ऑलरेडी बैलेंस पहले से मौजूद था बच्चों,
व्हाट इज 10 प्लस 7? तो आपके पास बैलेंस कितना हो गया? 17। Whereas आपने इस चेक को बैंक में तो भेज दिया, बैंक वाले पैसा लेकर अभी आए ही नहीं है, सो गए, ड्रॉप बॉक्स में पड़ा रह गया, डेट का प्रॉब्लम हो गया, कोई भी वजह हो गई, बैंक में आपकी पासबुक में अभी भी कितने पैसे चल रहे हैं, या बैंक में कितने पैसे? 10। Whereas कैश बुक में आपका बैलेंस बढ़ के क्या हो गया? चलिए, सबको ये हाथ नजर आ रहे हैं? ये हाथ मुझे मत दे दो, अपने पास ही रखो। सब लोग अपने अपने लेफ्ट हैंड में CB लिखने चल रहे हैं, जैसे मैंने लिखा है CB। कुछ लोग मेहंदी भी लगवा लेंगे आज जाके। CB बोले तो कैश बुक, और राइट हैंड में लिख दें PB एज आई हैव रिटन। तो ये कैश बुक है और ये पासबुक। चलें आगे, लिख दिया सबने? लिखिए, झटपट लिख दीजिए। आज टैटू बनवा लीजिएगा CB PB का। चलिए, ऐसे से जोड़ लीजिए, ऐसे मत करिएगा, ठीक, एकदम फ्लैट बराबर से जोड़ लिया, जोड़ लिया, पक्का। अब लेफ्ट हैंड इज कैश बुक एंड राइट हैंड इज पासबुक। ऐसे से करिए तो पता लगेगा हाथ काम कर रहे हैं। चलिए, हाँ, हाथ काम कर रहे हैं सबके। तो बच्चों, कैश बुक और पासबुक मंथ के स्टार्ट में तो सेम थे, 10,000। गॉट इट क्लियर? ऐसे ही रखना है। कुछ लोग रोटी बनाने जा रहे हैं, कोई मुट्ठी बना लें, क्रिकेट में कैच आउट हो गया है, एकदम ऐसे ही रखना है। कुछ लोग ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं, एकदम स्टिफ स्ट्रेट। कैश बुक और पासबुक सेम बैलेंस शो कर रहे थे। 7,000 रुपए का चेक आपने बैंक में भेजा, तो कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया, तो कैश बुक का बैलेंस 10 से बढ़ के कितना हो गया? 17। ऊपर कर दीजिए कैश बुक वाले हाथ को। कौन सा हाथ ऊपर है बच्चों? कैश बुक। कौन सा नीचे है? कैश बुक को पासबुक तक लाना है, कैश बुक से मिलन कराना है, संगम कराना है पासबुक का। कौन सी दो हरकतें करें तो ऐसा हो जाए? या तो पासबुक वाला हाथ ऊपर कर दीजिए, सर बहुत दर्द हो रहा है सर, पनिशमेंट है तो, या तो कैश बुक वाला हाथ नीचे कर दीजिए। आप कैश बुक वाले हाथ को ही नीचे करेंगे बिकॉज योर सोर्स बुक इज कैश बुक। कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, ओके ठीक है। आप कैश बुक वाले हाथ को ही ऊपर से नीचे लाएंगे क्योंकि कैश बुक आपकी सोर्स बुक है, तो नीचे आना है आपको। क्या करना है? नीचे आना है। तो मैथमेटिकली इस नीचे आने को, पासबुक तक आने को हम बोलते हैं बच्चों माइनस। क्या बोलते हैं? माइनस। लॉजिक भी समझ लीजिए। पासबुक में बैलेंस कितना है बच्चों? 10। दोनों में बताया था ना 10। साइड में अलग अलग लिखने की जरूरत तो नहीं है, या कंफ्यूजन हो तो मैं ऐसे लिख दूं? सर ऐसे लिख दीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। कैश बुक में भी 10 है, और हाँ सर ये बेटर है थोड़ा। चलिए ऐसे लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ऐसे ही लिख देते हैं, जिसमें जनता खुश रहे। चलिए, तो कैश बुक में चिल्ड्रन ये 10 से बढ़ के कितना हो गया? 17। समझ में आई बात? समझ में आई बात? और पासबुक में कितना है? स्टिल 10। तो 17 को 10 करना है। सर 10 को क्यों नहीं 17 कर सकते? ट्रिक जो है लॉजिक की, वो इसको सोर्स बुक बोलती है, इसलिए। तो 17 को 10 कैसे करेंगे बच्चों? प्लस करके या माइनस करके? माइनस करके। तो कहने का मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन अगर कैश बुक में डिपॉजिट की तरह एक्ट कर रहा है, इट हैज द इंटेंसिटी टू इंक्रीज योर कैश बुक बैलेंस, क्योंकि पासबुक तो गिरी हुई है, दलितर है मतलब। तो आप बढ़े हुए से गिरे हुए की तरफ मैथमेटिकली कैसे जा सकते हैं? तो ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन आए जो कैश बुक में डिपॉजिट की तरह हरकतें कर रहा है, और कैश बुक आपकी सोर्स बुक है, तो आप कहां रिकॉर्ड करेंगे? माइनस। अब माइनस में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। जब टीचर इतना सिखा देता है तो बच्चा पता है क्या सोचता है? सर कैश बुक में माइनस करेंगे। कैश बुक तो बन चुकी है, वहां कुछ नहीं कर सकते। बीआरएस के फॉर्मेट में माइनस करेंगे, बीआरएस के फॉर्मेट में। कैश बुक में कुछ नहीं करना। गॉट इट? कोई प्रश्न? सोर्स बुक होगी फिक्स रखेंगे, माइनस रखेंगे मतलब? दोनों को तो मैंने 10 और 10 लिया है, दोनों की वैल्यू तो फिक्स रखी है। किया नहीं है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया तो ये हो गया। किया की तो गाड़ी आती है, किया सेल्टोस। हमने किया कुछ नहीं है। आपने 7,000 का चेक रिसीव किया, तो आपका 10,000 का बैलेंस वेंट अप टू हाउ मच? 17। वेयर एज आपकी पासबुक कितनी है? 10। कैसे आप 17 को 10 तक लेके जा सकते हैं?
माइनस करके। व्हाट इट क्लियर? तो आप बीआरएस में जिस ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो ट्रिक बोल रही है कि अगर आप माइनस में शो करेंगे तो आप पासबुक के बैलेंस तक पहुंच जाएंगे। रियलिटी में बिजनेसमैन ऐसा कुछ नहीं करता, वो एक हाथ में कैश बुक पकड़ता है, एक हाथ में पासबुक, दाएं बाएं लेकर कंपेयर करता है वो, और वो फिर डिसाइड करता है किसे प्लस करना और किसे माइनस। तो वो ऐसा कंपैरिजन करता है। 7,000 रुपए का चेक भेजा तो कैश बुक में ये डिपॉजिट की तरह एक्ट कर रहा है, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक तो बढ़ी हुई है नहीं, तो दोनों को बराबर स्टेटस पे रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैश बुक को गिराना पड़ेगा। कैश बुक को आप नहीं गिरा सकते, कोई इंसान थोड़ा है, कोई पटरा थोड़ा जो गिरा देंगे, तो आप फॉर्मेट ऑफ बीआरएस में माइनस कर देंगे। ये लॉजिक चलता है। ओके, अपडेट फास्ट। एक और ट्रांजैक्शन मैं कंसिडर कर रहा हूं, द कलर इज ग्रीन। आपने किसी को बच्चों 2,000 रुपए का चेक दे दिया, कितने का? और 7,000 वाली कहानी पूरी आप भूल जाएंगे, आप सिर्फ 10 और 2 को ध्यान में रखेंगे। एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ कैश बुक एंड पासबुक हैड सेम बैलेंस। 2,000 का चेक आपने किसी को दे दिया। अब आपके हिसाब से आपके पास कितने पैसे बचे हैं? बैंक में 8,000। जिस इंसान को आपने चेक दिया घर जाके 2 हफ्ते सो गया और ये बैंक से पैसे लेने गया ही नहीं। बट आप क्या सोच रहे हैं कि आपके बैंक में कितने पैसे हो गए? 8। वेयर एज आपके बैंक में रियलिटी में है कितना चिल्ड्रन? 10। अगेन फिर से आ जाइए, लिफ्ट करा दे अदनान सामी टाइप। कैश बुक का बैलेंस बच्चों गिर गया या बढ़ गया? गिर गया। पासबुक ऊपर है। दोनों को संगम जब भी मेट कराने के लिए क्या कर सकते हैं? या तो पासबुक को कम करें या तो कैश बुक को बढ़ाएं। बट हम हरकत हमेशा कैश बुक में करेंगे क्योंकि वो सोर्स बुक है, क्योंकि ये ट्रिक है हमारी। कैसे करेंगे? ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाने का मतलब स्वर्ग लोक की यात्रा कराना, प्लस कर देना। तो कैश बुक में बच्चों प्लस नहीं करेंगे, ना पासबुक में प्लस करेंगे, बीआरएस के फॉर्मेट में प्लस करेंगे। तो इंटरप्रिटेशन स्टूडेंट करता और सोचता सर कैश बुक में प्लस कर दीजिए। भैया कैश बुक में कुछ नहीं कर सकते आप सिर्फ इंटरप्रेट करेंगे इस तरह से कि कैश बुक को बढ़ाना है, बट बढ़ा नहीं पाएंगे। आप बीआरएस में इसको प्लस करेंगे। हाँ, जो बीआरएस का प्लस कॉलम है, इन दैट कॉलम वैल्यू वुड बी मेंशन्ड। क्या? हाँ, बढ़ाएंगे घटाएंगे जो भी करेंगे इसी के साथ करेंगे। यस। आगे चल के जब मैं पासबुक सोर्स बुक बना दूंगा तो फिर पासबुक वाला हाथ ऊपर नीचे जाएगा। ट्रांजैक्शन कैन बी रिकॉर्डेड एनीवेयर। आई रिपीट, ट्रांजैक्शन कैन बी रिकॉर्डेड एनीवेयर, बट जो अपने आप को मिलाएगी सोर्स डेस्टिनेशन तक जाएगा, डेस्टिनेशन सोर्स तक नहीं जाएगा। ये है प्यासा, प्यासा ही कुएं के पास जाता है। कभी सुना है कुआं प्यासे के पास आया हो? सर स्ट्रॉ लगा लेंगे सर। चलें आगे, नेक्स्ट। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा बट थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। द कलर इज ब्राउन। किसी कस्टमर ने 4,000 रुपए हमारे अकाउंट में जमा करा दिए। नालायक बता भी नहीं सकता था फोन करके भैया जी पैसे जमा कराए हैं, कह रहा है भैया जी स्माइल। तो 4,000 रुपए जब उसने हमारे अकाउंट में जमा कराए बच्चों, तो ये ट्रांजैक्शन कहां पे रिकॉर्ड हुआ? क्योंकि हमको तो इसकी खबर ही नहीं थी। हमको जो खबर थी हम यहां रिकॉर्ड कर लेते कैश बुक में। तो वेयर इट अपीयर्स? पासबुक। तो पासबुक में 10 पहले था, 4 और आ गया, कितना हो गया चलन? तो पासबुक बैलेंसेस 14। आइए लिफ्ट करा दीजिए, फिर से डांस करा थोड़ा सा। पासबुक बढ़ गई है, पासबुक वाला हाथ ऊपर, कैश बुक वाला नीचे। संगम कैसे कराएंगे, मिलाएंगे कैसे? पासबुक को नीचे भी कर सकते हैं, कैश बुक को ऊपर भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं, बट अलाउड क्या है? सोर्स को ही हिलाना है। कैश बुक ऊपर चली जाएगी, कैश बुक ऊपर चली जाएगी। क्या करेंगे बच्चों? प्लस माइनस? कैश बुक में प्लस नहीं करेंगे, बीआरएस में प्लस करेंगे। तो 99% बेवकूफ यही बोलते हैं कैश बुक में प्लस कर दो, कैश बुक में माइनस कर दो। कैश बुक में कुछ नहीं होगा, जो होगा वो बीआरएस में होगा। जब मम्मी से आप बोलते हैं दाल में थोड़ा नमक कम है, तो मम्मी कहती है अच्छा, ये रिकंसिलिएशन हो गया। फिर दाल किचन में जाती है, नमक ऐड होता है, बट बोलते समय थोड़ा ऐड हुआ तो अमेंडेड दाल हो गई। फिर समझ में आ गया? तो कैश बुक इसके बाद मरम्मत होगी। अभी तो हम सिर्फ पर्चा बना रहे हैं डॉक्टर का कि आपकी बॉडी में गड़बड़ियां क्या क्या है। समझ गए? बैंक ने बिना बताए आपके बिहाफ पे 3,000 रुपए आपका इलेक्ट्रिक बिल पे कर दिया। तो बच्चों 10 वॉज देयर इन द बैंक अकाउंट एज बैलेंस, 3,000 वहां से निकल गया।
आपके पास कितने पैसे आ गए, सॉरी बैंक में कितने पैसे हो गए 7, बट हमें तो इसके बारे में कोई खबर ही नहीं थी। हमारा कैश बुक का बैलेंस क्या है बच्चों 10, 10 7 तक जाएगा या 7 10 तक जाएगा 10 7 तक जाएगा। वी हैव टू मूव अप और डाउन चिल्ड्रन, डाउन। वो रोली पोली अप अप अप, रोली पोली डाउन डाउन डाउन। बचपन में पोएम पढ़ी होगी आपने, एक्चुअली बीआरएस ही था वो। चलिए, so anything which is deposit in cash book which will be subtracted and withdrawal in passbook also subtracted, and anything which is withdrawal in cash book or deposit in passbook will be added। एक ब्रह्मास्त्र मैं आपको और दे देता हूं, बड़ी काम की चीज है बच्चों। डेबिट्स और डेबिट्स पे क्या मैथमेटिकल सिंबल है, वेरी गुड। क्रेडिट्स और क्रेडिट्स पे क्या मैथमेटिकल सिंबल है, तो कैश बुक में अगर कोई ट्रांजैक्शन या पासबुक में कोई ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड पे है बच्चों, तो वो कहां जाएगा, प्लस में जाएगा। और अगर डेबिट साइड में है कैश बुक या पासबुक में, तो कहां जाएगा। एक ये भी अप्रोच होती है, प्लस माइनस की जगह डेबिट और क्रेडिट भी हम लिख लेते हैं। समझ में आ गया बच्चों पूरा चार्ट, पक्का, कंफर्म। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका एप्लीकेशन क्वेश्चन में सिखाऊंगा कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बस बीआरएस यही है और कुछ नहीं है चिल्ड्रन, यही कॉन्सेप्ट था। तो सबको समझ में आ गया प्लस और माइनस कहाँ होना है। कैश बुक में ना प्लस होता है ना माइनस होता है, कहाँ प्लस माइनस होता है, बीआरएस में। व्हाट इट, तो बोलते हैं कैश बुक बड़ी है माइनस कर दो, पासबुक बड़ी है बढ़ा जाएंगे आप। तो आप कभी भी याद रखिएगा कैश बुक और पासबुक में कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इंटरप्रेट करना है, जो करना है वो बीआरएस में करना है। ओके, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।